सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज जो है हमारा टोटल जो है 560 का लॉस लगा है। तो मैं जो कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई थी मुझे, या फिर मैंने कुछ पॉइंट्स पे नोटिस नहीं किया था, इस वजह से ये लॉस हुआ मुझे। तो वही पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपका अकाउंट छोटा है और आप जो है बैंक निफ्टी में सिर्फ ट्रेड करते हो, अकाउंट आपका छोटा है और एसएल हंटिंग अगर सीख रहे हो, एसएल हंटिंग ओनली सिर्फ एसएल हंटिंग वालों के लिए वीडियो है, वरना अगर आप कुछ साइकोलॉजी सीखने आए हो वीडियो देख करके तो कोई बात नहीं, आप वीडियो पूरा देख सकते हो। वैसे टाइम तो सबका अवेलेबल होता है। तो खैर हम आते हैं अपने पॉइंट पे। तो मैं ये बोल रहा था कि आज टोटल मुझे 560 का लॉस लगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने मिस्टेक किया कि कभी भी अगर आप बिजी हो तो उस समय ट्रेड नहीं लेना। यानी कि इन द सेंस क्या कि अगर आप कोई कहीं जा रहे हो या फिर किसी काम में बिजी हो, कोई काम कर रहे हो, उस टाइम आप सोचोगे कि मैं पहले ट्रेड भी कर रहा हूँ, उधर काम भी कर रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल मत करना अगर आपको अपना कैपिटल बचाना है तो मैंने अगर अपना ऑर्डर का बात करूँ तो सबसे पहला ऑर्डर मैंने लिया है 11:58 पे, जिसका कॉल था, एवरेज प्राइस था 29 रुपीज़। और ये मैंने क्यों लिया था उसे भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने चार्ट पे। ये रहा हमारा चार्ट। तो मैं सारा चीज़ क्लियर कर देता हूँ। तो देखो 11:58 कहाँ, मैं 3 मिनट का कैंडल लगा कर रखता हूँ क्योंकि इसमें जो है अच्छे से प्राइस एक्शन पता चलता है। प्रॉफिट भी अच्छे होता है लेकिन लॉस भी भाई ख़तरनाक होता है। तो 11:58 हमारा कहाँ पे है, ये कहीं यहाँ है। तो ये रहा, ये इस पोजीशन इस कैंडल पे है। ओके, तो मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। ये कहीं कैंडल है, इस कैंडल पे है। ठीक है। तो मेरा मेरा जो है पोजीशन बनाने का साइकोलॉजी सिंपल सा ये था कि आज जो है मार्केट इस पॉइंट का जो है रेजिस्टेंस ले रहा था, इस जगह का बार बार इसका रेजिस्टेंस ले रहा था। और अगर हम FIB लगाए तो एक मिनट, अगर हम FIB भी लगाते हैं आज के स्विंग्स का, मैं कल की बात नहीं कर रहा, मैं आज के स्विंग्स की बात कर रहा। अगर आज का ये हाई है, इस हाई से अगर इस लो तक का, ये वाला जो लो है, इस लो का अगर फर्स्ट स्विंग, डे का फर्स्ट स्विंग का अगर मैं फिब रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, इसे मैं तत्काल हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये जो है कैंडल 7.6 से जो है वो रिजेक्शन ले रहा है। 7.6 से रिजेक्शन ले रहा है। मैंने बहुत मेरा सिर्फ साइकोलॉजी ये था कि यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, तो बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं वो यहाँ पे पुट खरीद रहे होंगे, यहाँ पे भी पुट खरीद रहे होंगे, यहाँ पे भी पुट खरीद रहे होंगे। उनका एसएल, ऑफ कोर्स सी बात है, एसएल ऊपर होगा। तो मैं ये सोचा था कि इसका हाई तो कम से कम, इसका नहीं तो कम से कम इसका हाई तो ब्रेक करेगा ही करेगा। जिसका एवरेज लगभग कैंडल हमारा जो है 100 पॉइंट का हो रहा है। ठीक है। तो एक्चुअली मैं कहीं बाहर गया हुआ था, जो फैक्ट है, मैं बाहर गया हुआ था, इसलिए मैंने पहला पॉइंट बता दिया कि अगर आप कहीं बिजी हो तो उस समय ट्रेड ना करें। तो मैं कहीं मेरे फैमिली रिलेटिव में किसी का डेथ हो गया तो मैं वहाँ गया हुआ था। तो उसी दौरान मैंने सोचा जीरो हीरो ट्रेड हो जाए, तो इस वजह से मैं ये पॉइंट बोला आपको, और दूसरी कोई बात नहीं है। तो उस समय मैं इस जगह पे जो है लिया और मैंने सोचा कि आराम से मार्केट जो है अब 3 बार इसका रेजिस्टेंस ले चुका है, अब इसका ब्रेक करेगा। तो इसका ब्रेक कम से कम हम यहाँ तक का लेके चल रहे थे। ठीक है, जो लगभग 130 पॉइंट का था। बट हुआ क्या, एक तो एक्सपायरी था। अब मैं इसका कैंडल दिखा रहा हूँ आपको, 43,300, 11:58 का, 3 मिनट का कैंडल। तो ये देखो, इस जगह मैंने कहीं लिया। तो जैसे ही मैंने 29 रुपीज़ के आसपास जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, मार्केट बहुत गंदा फॉल किया। और मुझे थोड़ा सा अफसोस भी है कि अगर 1-2 मिनट और रुकता तो इस जगह मैं कहीं प्राइस ख़रीद पाता। बट मेरे माइंड में ये चल रहा था, मैं बिजी था, इस वजह से मेरे माइंड में चल रहा हो कि ये जीरो हीरो हो सकता है क्योंकि एसएल ऊपर अवेलेबल है। बट मेरे माइंड में ये जो 100 पॉइंट्स है, ये जो 100 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, ये, हाँ यहाँ पे ये जो 100 पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का, ये मैं नहीं सोच पा रहा था। मेरा तभी ध्यान नहीं गया कि हाँ 100 पॉइंट्स हमारा हो चुका है। इस वजह से क्या हुआ कि मुझे पहले पोजीशंस में अपने ये जो है पहला वाला लॉस हुआ मुझे 347 का। ओके,
और दूसरा वाला क्या हुआ, दूसरे वाले जब मैं वहाँ से निकल रहा था लगभग 2-2:30 बजे, हाँ 2-2:30 बजे जब मैं वहाँ से निकल रहा था, तो दूसरा वाला पोजीशन मैंने लिया ये 8 रुपीज़ 60 पैसे का। क्यों ये वाला पोजीशन मैंने क्यों लिया वो भी मैं बता रहा हूँ आपको, क्लियरली बता रहा हूँ, जो भी है सामने है, कोई भी झूठ फरेब नहीं। वरना बहुत कोई तो खैर कोर्स मतलब ऐसा हाइप बना देते हैं कि मेरे कोर्स से इतना प्रॉफिट हो रहा है। मैं कोर्स वगैरह नहीं बेच रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ कि मेरे कोर्स, बहुत कोई बोलते हैं कि मेरे कोर्स वगैरह से देख लो इतने का प्रॉफिट हो रहा है, इतने का प्रॉफिट हो रहा है, और जब कोर्स आप ले लेते हो तो पता चलता है यूट्यूब पे। खैर मैंने सारा बात तो पिछले वीडियो में बता ही दिया है। और बहुत कोई बोलेगा तुमने ये फिर तो उसी का नहीं भाई, ये जो है मैंने पहले ही बताया उस बंदे का, मैंने पिछला, अगर आपको किसी को कन्फ्यूजन है तो आप पिछला जाके वीडियो देखो, उस वीडियो में आप जो है सॉरी, उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ कहाँ से आया है, ये फिब का रिट्रेसमेंट। अगर आप चाहते हो फिब रिट्रेसमेंट पे अच्छे से अगर वीडियो, तो ये मैं बता दूँगा, बना दूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रेड हम देख रहे हैं 2:24 पे। ये एग्जैक्टली वही टाइम है जब मैं गाड़ी ड्राइव करने की ड्राइविंग सीट पे बैठा था और तभी वहाँ से निकलने वाला था। 2:24 पे ये रहा, ओके। तो ये मैंने क्यों लिया, ये मैंने ट्रेड क्यों लिया बताता हूँ। अगर ये तो ये स्विंग का बात हो गया, ये तो सॉरी इम्पल्सिव फॉल है। और अगर हम इसका करेक्टिव वे देखें, यानी कि जब ये रिट्रेस किया, रिट्रेसमेंट वाला देखें हम यहाँ से यहाँ तक का, ओके, इसे मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्यों लिया बताता हूँ क्यों लिया। देखो ये एक इम्पल्सिव मूव हुआ, ये एक करेक्टिव मूव हुआ। तो पहले हम जो है इम्पल्सिव मूव कर लेते हैं, फिर लेते हैं कि मार्केट कहाँ तक गया है या फिर कहाँ तक जा सकता है। अगर आप चेक करो, इसे मैं फिर से हटा दे रहा हूँ, अगर आप चेक करो तो पहले मैं जो हूँ इम्पल्सिव मूव का लेता हूँ कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, ओके। तो देखो अगर ये 0.5 का क्लियर कर रहा है तो अगर ये 0.6 का अगर क्लियर कर दिया तो मार्केट यहाँ तक, पहला आपका अचीवमेंट यहाँ तक होना चाहिए, दूसरा अचीवमेंट यहाँ तक, और तीसरा टारगेट आपका यहाँ तक होना चाहिए। इसके ऊपर भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इम्पल्सिव मूव का ये करेक्ट वे है। तो देखो अगर हम इम्पल्सिव मूव लिए, मान के चलो यहाँ कोई सेल किया होगा तो उसका प्रॉफिट कहाँ तक कम हो सकता है या फिर कहाँ तक वो निकल सकता है। तो ये टोटल 200 पॉइंट का शायद मूवमेंट है, हाँ ये 200 पॉइंट का मूवमेंट, 193 तो 200 हो ही गया। तो ये जो है 200 पॉइंट का टोटल मूवमेंट है, तो लोग 50-100 कितना ही लॉस झेलेंगे। तो यहाँ तक बहुत को जो है निकल गया होगा, यहाँ पे जो है साइडवेज भी मार्केट गया। तो और ये मूवमेंट अगर आप देखोगे, आप बोलोगे कि सर अगर आप बोलोगे कि ये भी तो एक मूवमेंट है, ये भी तो एक मूवमेंट है, तो नहीं। अगर आप देखो तो ये एक रेंज बाउंड है। असली मूवमेंट कौन सा है, ये वाला मूवमेंट है। ये वाला मूवमेंट देखो 150 पॉइंट का है, तो ये मूवमेंट को आप लेके चल सकते हो। तो इस वजह से ये करेक्टिव मूव, ये इम्पल्सिव मूव हुआ, ये रिट्रेसमेंट वाला मूव हुआ। तो रिट्रेसमेंट वाली मूव अगर हम ले तो ये कहीं भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। रिट्रेसमेंट और इम्पल्सिव आपको पहचानने के लाना चाहिए। तो देखो आज टोटल हाई कहाँ तक बनाया था मार्केट, या हाँ मैं लगातार नहीं बैठा हुआ था मार्केट पे। अगर लगातार बैठा होता तो ये वाले पॉइंट मुझे नहीं दिखता कि कहाँ से लो कहाँ से आए। मैं इस जगह पे अपना मोबाइल खोला था तो देखा मैंने कि यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई। अगर मैं इसका अगर लूँ तो देखो एग्जैक्ट इस जगह पे 2:24 पे यहाँ पे, तो देखो मैंने देखा कि यहाँ से जो है 0.7 से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, डेट मीन्स मार्केट फॉल करेगा। तो मैं एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे जो है, इसी जगह पे जो है मैंने पुट का पोजीशन लिया। और अगर इस जगह आप देखो तो टोटल हमें कितना मूवमेंट मिलता, 275, वही 200-250 मूवमेंट ले लेता है, 250 मूवमेंट लगता है। बट मेरे साथ क्या हुआ, दूसरी बात फिर से मैं वही बोलूँगा कि जब आप बिजी हों तो गलती से भी ट्रेड ना लें। मैंने जो है अपने वॉच लिस्ट में, एक मिनट आप देखोगे, वॉच लिस्ट में मैंने 44,000 का लगा रखा है, 43,900 का पी लगा रखा है, 43,800 का पी और 43,700 का पी लगा रखा है, ठीक है। बट वही ड्राइविंग पे बैठने से पहले हड़बड़ी में मैंने इसका लेने के बजाय मैंने इसका ले लिया। मेरे दिमाग में चल रहा था कि चलो मैंने 43,900 का ले लिया। क्यों लिया है, क्योंकि उस समय इसका, अच्छा मैं इसका चार्ट दिखा देता हूँ पहले, एक मिनट। वो मैं क्यों ले रहा था, इसका उस समय कॉस्ट 20 रुपये था, ठीक है। 3 मिनट का उस समय इसका कॉस्ट 2:24,
देखो उस समय इसका कॉस्ट यही 20 रुपये के आसपास का था। ये रहा, हाँ 20 रुपये के आसपास का था। तो मैंने सोचा कि इसका मैं ये सोच रहा था कि ये ख़रीद रहा हूँ, बट मैंने एग्जैक्टली गलती से ये वाला ख़रीद लिया था, जिसकी वजह से 9 से जो है पैसे 9 से 10 हुए, ठीक है। इसका ये 43,700 का जो है 9 रुपये से 10 रुपये तक हुआ। उसके बाद ये बहुत गंदा फॉल किया, और मैं जो है उसका टारगेट, आप देखो ऑर्डर अगर देखोगे तो मैंने अब जब अफसोस हो गया कि यार मैंने तो जैसे देखो, जब मैं नोटिस किया कि ये जो है गलत ट्रेड मैंने ले रखा है, तो मैंने सोचा कि चलो यार अगर मार्केट डाउन जाएगा तो 43,700 तक तो आएगा ही आएगा। देख लो आप, मैंने ये सोचा सॉरी, मैंने ये सोचा कि अगर मार्केट डाउन जाएगा तो 43,700 का भी जो है प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 43,700 का अगर हम चार्ट देखते हैं 3 मिनट कैंडल पे, तो मैंने जो है टारगेट 20 रुपये का लगा रखा था। ये कहीं मैंने 2:24 यहाँ कहीं मैंने ख़रीदा था, और मैं सोचा कि अगर मार्केट जाएगा तो 20 रुपये तक कम से कम 10 रुपये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट जो है नीचे जाते गया 0.5, और वो जो है 20 रुपये का भी जो है ऑर्डर वो मेरा कैंसिल हो गया। अरे खुल जा, हाँ 20 रुपये का ऑर्डर जो है मेरा वो कैंसिल हो गया और 0.1 रुपीज़ में बिक गया। तो यही कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे। सबसे पहला पॉइंट कि आपको जो है जब आप बिजी हो उस समय ट्रेड ना करें। दूसरा पॉइंट, हमेशा जो है पहले साइकोलॉजी अपना बना के रखें कि हाँ कैसा मार्केट में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव या फिर ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो मैं बता सकता हूँ, बस कमेंट डाउन कर दो। जैसे मान के चलो ये एक इम्पल्सिव मूव है, तो अगर हम इसका ले फिब रिट्रेसमेंट, ये यहाँ से यहाँ तक का फिब रिट्रेसमेंट ले, तो देखो एग्जैक्ट मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे आकर के इसका जो है लॉस कम किया, और यहाँ से जस्ट सपोर्ट लेकर के मार्केट साइडवेज में चले गया। तो इसका बहुत रीज़न है, इससे आप एग्जैक्टली ट्रेड ले सकते हो कि किधर मूवमेंट जाएगा, किधर नहीं जाएगा, कहाँ तक जाएगा। और अगर हम इसका बात करें ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो देखो अगर हम इसका लेते हैं हाई टू लो, तो देखो एग्जैक्ट मार्केट क्या हुआ, पहला टारगेट आपका ये, दूसरा टारगेट आपका ये, और तीसरा टारगेट अगर आप यहाँ तक, तीसरा टारगेट आप इसके बाद रख सकते हो। अगर आपको यहाँ तक, फिर भी आपको यहाँ पे जो है यहाँ से 0.6 से आपको रिजेक्शन मिला है, तो यहाँ से यहाँ तक आप 300 आप यहाँ तक का भी रखते हो तो 234 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो फिब पे आप वीडियो, डिटेल वीडियो, तो वो मैं बना के डाल दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, और ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये जो है आपको चलते रहता है प्रॉफिट एंड लॉस, बस मेरे थोड़ा सा साइकोलॉजी की वजह से जो है मेरा इतना लॉस हुआ, वरना। और हाँ, इसमें जो है पहला वाले में, हमारे पहले वाले ट्रेड में जो है, इस वाले ट्रेड में 43,300 वाले ट्रेड में जो है हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा हो रहा था, लगभग 300 तक प्रॉफिट गया था। बट फिर से वही, मैं चार्ट देख नहीं पाया, मुझे लगा 0 हीरो ट्रेड होगा, 29 रुपये का है, कम से कम 60 रुपये भी चले जाए, 40 रुपये 50 रुपये भी चले जाए, बट बार बार वो वहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। बार बार यहाँ से जो है इसका 100 पॉइंट्स मैंने नोटिस किया ही नहीं, और उसके बाद मार्केट फॉल हो गया। अगर मैं नोटिस कर लेता कि 100 पॉइंट्स हमारा टारगेट हो चुका है, तब मैं इससे एग्ज़िट कर जाता, बट ऐसा हुआ ही नहीं। मार्केट, सॉरी वाईफाई बंद हो गया मेरा, खैर कोई बात नहीं, इन्वर्टर ऑफ था। तो बस इसी प्रॉब्लम से जो है हमारा आज का जो है 100 पॉइंट्स, ये जो 100 पॉइंट्स है हमारा वो छूटा, साइकोलॉजी ख़राब होने की वजह, साइकोलॉजी नहीं इन द सेंस क्या, बिजी होने की वजह से। हाँ साइकोलॉजी ले सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको हर एक बात मानना पड़ेगा, चाहे वो साइकोलॉजी हो। साइकोलॉजी में छोटा छोटा पॉइंट भी, जैसे देख लो हमेशा आपका इन्वर्टर ऑन होना चाहिए, ये भी साइकोलॉजी, वरना आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, गुस्सा में आप कुछ से कुछ कर लोगे। दूसरा, आप जो है फ्री नहीं होगे तो आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। तो यही सब कुछ पॉइंट था, तो छोटी से छोटी पॉइंट को भी आपको नोटिस करना पड़ेगा।
चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।